की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। श्री व्यास का शिष्य होने के कारण संजय को उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के कमरे में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही सारी घटना को देख सकते थे। धृतराष्ट्र के सवाल का उत्तर देते हुए संजय ने उन्हें बताया कि हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए, जहां वो उनसे ये शब्द कहते हैं। दुर्योधन के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद भी पांडवों की व्यूह रचना देख वो अपने गुरु व सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। अधर्मी दुर्योधन के दिल में पैदा हुए डर की यह पहली निशानी थी। वो अच्छे से जानता था कि पांडवों के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों का यह व्यूह उसे अपना काल बनता नजर आ रहा था। पांडवों की व्यूह रचना के संदर्भ में दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, जरा पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे खुद द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कौशलता से तैयार किया है। ये कौशलता उसने खुद द्रोणाचार्य से ही सीखी थी, क्योंकि वो उनका शिष्य था। गुरु शिष्य रिश्ते के कारण ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध कौशल सिखाया था। युद्ध तो मूल रूप से पांडव और कौरव भाइयों के बीच था, लेकिन इस समय द्रुपद के पुत्र की बात छेड़ना भी दुर्योधन की एक चाल थी। वो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ हुई एक राजनीतिक दुश्मनी की याद दिलाता है। इस दुश्मनी के बाद ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को अग्निकुंड से पाया था। यानी द्रुपद ने एक महान यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध होना था। आज वही द्रुपद पुत्र पांडवों के साथ खड़ा है और पूरी बुद्धिमानी से उसने ये व्यूह रचना की है। इसीलिए जिसे न भेद पाने का डर दुर्योधन को सता रहा है, इसीलिए वो अपने गुरु को सचेत करने आया है। दुर्योधन युद्ध भूमि में सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति द्रोणाचार्य से करता है। वो द्रोणाचार्य को और भी अच्छे तरीके से समझा देना चाहता है कि आखिर उसके विरोधी कैसे हैं। वो कहता है कि इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि उनके समान अनेक वीर योद्धा भी शामिल हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध शुरू होने से पहले यह दुर्योधन का एक प्रयास था ताकि वो अपने विरोधी को ठीक से जान सके। यही युद्ध की कला भी होती है। दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद के अलावा पांडव के दल में धृष्टकेतु, चेकितान, कशिराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं
वो अपने सेनापति को इन सब के प्रति सचेत करना चाह रहा है। पांडव की सेना के बारे में दुर्योधन बताता है कि इसमें पराक्रमी युद्धामन्यु, शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र जैसे महारथी शामिल हैं। इस तरह वो विरोधी सेना दल की एक समीक्षा अपने सेनापति के सामने रखता है। इसके पीछे दुर्योधन की एक खास कूटनीति छिपी है, जो आगे के श्लोक से उजागर होती है। विपक्षी दल को देख समझ लेने के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी स्थिति पर भी एक नजर डालता है। यही दुर्योधन ने भी किया। अब वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे महान सेना नायकों के बारे में भी जान लीजिए। यानी अब दुर्योधन अपने शक्तिशाली योद्धागणों के बारे में उन्हें बताना चाह रहा है। वो साबित करना चाहता है कि युधिष्ठिर की सेना चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन उसके योद्धा भी कोई कम नहीं है। यहाँ दुर्योधन समझदारी का ताना बाना बुनते हुए द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि आखिर उसकी सेना पांडु सेना के मुकाबले कितनी मजबूत है। वो उन्हें बताता है कि मेरी सेना में तो खुद आप हैं। आपके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन ने खास तौर पर उन योद्धाओं के नाम बताए जो हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि इन तमाम नामों के बीच दुर्योधन अर्जुन के रथ की कमान संभालने वाले श्री कृष्ण को नजरअंदाज कर गया, जिनके चलते ही वास्तव में उसके साम्राज्य की काया पलटने वाली थी। भगवान कृष्ण के खेल में उन्हीं को हरा पाना असंभव है। हाँ, पर प्यार के आगे वो खुद हारने को तैयार हो जाते हैं। बता दें कि दुर्योधन सारे मौके गंवा चुका था। श्री कृष्ण के समझौते को ठुकरा कर ही आज वो महाभारत के रण में खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को बहुत शक्तिशाली मान रहा था। वो अपनी सेना का परिचय देने के साथ यह भी कहता है कि मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे सभी युद्ध विद्या में माहिर हैं और उसके साथ ही उनके पास कई प्रकार के हथियार हैं। ऐसा बताकर वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी जीत का डंका बजा रहा था। इस श्लोक में निस्संदेह दुर्योधन का घमंड झलक रहा है, जो कि अपनी और पांडव सेना की शक्ति के बीच एक तुलना को प्रस्तुत कर रहा है। दुर्योधन की नजर में उनकी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, जो कि बहुत अनुभवी है, और इस कारण उनकी सेना को हरा पाना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना की सुरक्षा भीम कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह से कम अनुभवी है। अपनी जीत का पताका लहराते हुए यहाँ दुर्योधन पांडव सेना को कम आंक रहा है। नियम के अनुसार हमें कभी भी सामने वाले को अपने से कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दुर्योधन इस नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि उसमें भीष्म पितामह जैसे महान सेनापति के अपने साथ होने का घमंड है। पिछले श्लोक से दुर्योधन की मानसिकता का पता चलता है कि कैसे वो पूर्ण रूप से भीष्म पितामह और उनके युद्ध कौशल पर निर्भर है। वो समझ रहा था कि अगर भीष्म पितामह युद्ध के आखिरी पल तक उसके साथ रहें, तो जीत अवश्य उसकी सेना की होगी। भीष्म पितामह की शक्ति का परिचय देने के बाद अब वो यहाँ अपने बाकी सैनिकों को संबोधित करता है। दुर्योधन उन्हें आदेश देता है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करें। वो नहीं चाहता था कि उसके सैनिकों की व्यूह रचना को दुश्मन भेद कर सरलता से भीष्म पितामह तक पहुंच सके। वैसे यह जीवन भी युद्ध क्षेत्र के समान है, जहां हर कोई अपनी कीमती चीज को आखिरी पल तक संजो कर रखना चाहता है। तो बस दुर्योधन भी यही कर रहा था। श्लोक में
कुरु वृद्ध शब्द का उच्चारण हुआ है, जो दर्शाता है कि पितामह कुरु वंश के वृद्ध थे, पर साथ ही युद्ध कला में बेहद निपुण, जिसके चलते दुर्योधन को उनकी सुरक्षा की चिंता थी। इसीलिए वो सैनिकों को पितामह की रक्षा का आदेश देता है। दूसरी तरफ पौत्र दुर्योधन की बात सुनकर व उसके मनोभाव को समझ भीष्म पितामह उच्च ध्वनि में अपना शंख बजाते हैं। उनका ये स्वरूप सिंह की दहाड़ जैसा प्रतीत होता है, जिसे देख दुर्योधन खुशी से भर जाता है। शंखनाद करके पितामह दुर्योधन का हौसला बढ़ाते हैं, जिससे संदेश जाता है कि वो पूरी निष्ठा से दुर्योधन के साथ ही है। पितामह ने तो शंखनाद कर महाभारत का आगाज कर दिया, जिसके तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग भी एक साथ बज उठे। इन सब की ध्वनि से माहौल में कोलाहल मच गया। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास कुरुक्षेत्र के रण पर लिखा जाना था। चुनौती देने को कुरु और पांडव वंश एक दूसरे के सामने खड़ा था। कौरवों की तरफ से शंखनाद हो चुका था और अब बारी थी पांडव सेना की। सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर अर्जुन आसीन थे, जिस विशाल रथ की डोर किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। अब जिसकी डोर खुद ईश्वर के हाथ में हो, उसे हार जीत की भला क्या चिंता। विपक्षी दल के बाद अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पितामह की तुलना में अर्जुन और श्री कृष्ण के शंख को दिव्य कहा गया है। ये दिव्यता अर्जुन के साथ ईश्वर और सच्चाई के होने का प्रमाण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को अलग अलग नामों से संबोधित करके बुलाया गया है, जो नाम उन्हें उनके दिव्य कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि एक समय पर उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए धन जमा करवाने में मदद की थी, जिस धन से उनके भाई यज्ञ करना चाहते थे। जबकि भीम को यहाँ वृकोदर कहा गया है क्योंकि वो अधिक खाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए अति मानवीय काम एक आम व्यक्ति के बस से बाहर हैं। तो यहाँ भगवान या कहे ऋषिकेश ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नाम का अपना भीषण शंख बजाया। इस तरह इन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाकर दुर्योधन के सामने कड़ी चुनौती पेश की। निसंदेह शंखों की आवाज विपक्षी सेना के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी, लेकिन युद्ध तो अभी आरंभ होना था। ऋषिकेश, धनंजय तथा भीम के बाद अंततः कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने विजय नाम का अपना शंख बजाया, जबकि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। शंख ध्वनि बता रही थी कि अब वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिसकी मंशा से ही सब युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। महान धनुर्धर काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, कभी ना पराजित किए जाने वाले सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र आदि सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में मौजूद संजय ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्हें बताया कि किस तरह हर किसी ने अपना अपना विशेष शंख बजाया। ये शंख ध्वनि उनके अंदर छुपे आत्मविश्वास को उजागर कर रही थी। और भला भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर किसमें यह हौसला नहीं आता। वैसे भी हर किसी को जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए होता है जो उसे हिम्मत, हौसला दे सके।
युद्ध लड़ने को अब हर कोई तैयार था, जिसका प्रदर्शन वो कर चुके थे। संजय अपने शब्दों के माध्यम से परिस्थिति की गंभीरता का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, पांडव सेना के महान योद्धाओं के शंखों से निकली ध्वनि ने तो धरती और आकाश तक को गुंजायमान कर दिया है। संजय बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि ये ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण है कि इसको सुनकर आपके यानी धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय तक भी विदीर्ण हो गए हैं। यकीनन इस पहलू को जानकर पिता धृतराष्ट्र का हृदय अपने पुत्रों के प्रति व्याकुल हुआ होगा। हार के डर ने भी उन्हें सताया होगा। जबकि कुछ वक्त पहले तक दुर्योधन अपनी सेना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब पांडव सेना के सिर्फ शंखनाद भर ने उनके हृदय में कंपन पैदा कर दी, जबकि युद्ध तो अभी आरंभ होना था। धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडव सेना द्वारा युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका था। अब बारी थी युद्ध शुरू होने की, जिसके लिए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया। यहाँ संजय इस बात का वर्णन करना नहीं भूले कि जिस रथ पर अर्जुन सवार है उसके ध्वज पर हनुमान का चिन्ह बना है। साथ ही अर्जुन को कपिध्वज नाम से भी जाना जाता है। युद्ध स्थल पर हनुमान की उपस्थिति इस बात को उजागर करती है कि वो यहाँ अपने प्रभु राम, जो कि इस युग में श्री कृष्ण बनकर आए हैं, उनका साथ निभाने आए हैं। यानी अर्जुन के रथ पर भगवान राम, कृष्ण और उनके दास हनुमान का अस्तित्व मौजूद था। यह श्लोक परिचय करवाता है उस मोड़ का, जहां से अब अर्जुन श्री कृष्ण वार्ता का दौर शुरू होना है। हाथ में धनुष संभाले अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देख भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य बोले। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ हुआ अटल। तो सच ही तो कहा अर्जुन ने, श्री कृष्ण एक अटल सत्य ही तो है, जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे, ताकि मैं युद्ध करने की अभिलाषा से यहाँ एकत्रित हुए सभी योद्धाओं को देख सकूं। अर्जुन एक बार उन सभी लोगों का अच्छे से निरीक्षण करना चाहते थे जिनके साथ उन्हें युद्ध करना था। यही तो एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले आसपास की स्थिति का आकलन करता है, उसके बाद ही अपनी चाल चलता है। बिना सोचे समझे कदम रखने वाले अक्सर खुद मार खा जाते हैं। इस तरह यहाँ अर्जुन अपनी बुद्धिमानी को दर्शाते हैं, जबकि भगवान होने के बाद भी एक सारथी के रूप में अर्जुन का आदेश लेकर श्री कृष्ण ने कर्म निष्ठा की विचारधारा को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ईश्वर या बड़ा होने का अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि जो जिम्मेदारी उठाई उसे निभाया भी। वैसे श्री कृष्ण सिर्फ मित्र ही नहीं, सारथी ही नहीं, बल्कि अनेक किरदारों को सफलतापूर्वक निभाने की कला जानते हैं। वो यह भी जानते हैं कि बिना हथियार उठाए युद्ध कैसे जीता जाता है। यहाँ अर्जुन उन सभी लोगों को देखना चाहता है जो कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की मंशा से जमा हुए हैं। वैसे अर्जुन द्वारा दुर्योधन को यहाँ दुर्बुद्धि कहना गलत नहीं था। एक इंसान के हठ ने पूरे कुरुवंश को दांव पर लगा दिया था। अगर वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पेश किए समझौते को स्वीकार कर लेता तो उसके मरने की संभावना ना होती, लेकिन उसके हठ के आगे ही पूरे महाभारत की रचना हो गई, जिसने छल करके पांडवों का राज्य हड़प लिया था। इस धूर्त काम में खुद पिता धृतराष्ट्र ने भी मोहवश उसका साथ दिया था, जो अपने कक्ष में बैठा युद्ध परिणाम की चिंता में व्याकुल थे। राजा धृतराष्ट्र के सामने युद्ध स्थली का सीधा प्रसारण करते हुए संजय बोलते हैं कि
हे भरतवंशी, गुडाकेश के आदेश पर सारथी बने श्री कृष्ण ने उनके रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर